चलिए हम देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे कि पीछे हमने कुछ ओवरव्यू इसका देखा था, जैसे 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। चलिए मैं यहाँ फिर से आपको क्लियर करता हूँ। कंप्यूटर है, इधर है ह्यूमन, ठीक है। कंप्यूटर समझता है 0 1 को और ह्यूमन समझता है ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन रीडेबल कुछ भी हो सकती है। अगर ह्यूमन के द्वारा कोई निर्देश दिए जाते हैं तो कंप्यूटर समझेगा कि बिल्कुल नहीं समझेगा। तो बीच में एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। मीडिएटर को ही यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए ट्रांसलेटर क्यों यूज़ होता है, मतलब कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए 0 1 ये समझता है और अगर ह्यूमन के द्वारा भी 0 1 दिया जाता है तो सिंपल सी बात यहाँ पे यूज़ होगा कि ट्रांसलेटर बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामने वाला जिस भाषा में बोल रहा है हम भी उसी भाषा में बोल रहे हैं, तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु ह्यूमन की भाषा अलग है और कंप्यूटर की भाषा अलग है, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले यूज़ होती थी 0 1। 0 1 को बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज, और मशीन को मशीन भाषा में समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु जब यूज़र अपनी सुविधा के लिए एक नई लैंग्वेज का विकास किया जिसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज के कुछ कोड थे, न्यूमेरिक कोड थे जो कि शॉर्टकट में लिखे जाते थे। उन कोड को कंप्यूटर नहीं समझ पाता था, तो कंप्यूटर को उन कोड को समझाने के लिए बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी जिसको बोला जाता था असेंबलर, और असेंबलर करता था असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं। और असेंबलर के बाद असेंबलर के बारे में हम देखें तो मतलब एक ऐसा मतलब एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। जैसे हम मशीन लैंग्वेज में 0 1 में लिखते थे, परंतु यहाँ पे हम जैसे ऐड है, सब है, ठीक है, NOV है, इस प्रकार के कुछ शॉर्टकट कोड लिखते थे जिनको बाइनरी कोड में बदलने का काम करता था असेंबलर। दूसरे होते हैं कंपाइलर। कंपाइलर जो है मतलब जब असेंबली लैंग्वेज में भी कोड करना आसान नहीं था तो उसको एक मतलब कोड दूसरी लैंग्वेज विकसित की गई जिसको बोला जाता था हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। HL बोला हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता था। और हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम थे वो इंग्लिश या जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है उसमें लिखे जाते थे। तो अब भी कंप्यूटर को समझाना कठिन था, क्यों? क्योंकि इसके पास अलग लैंग्वेज है ह्यूमन रीडेबल और इसके पास अलग है। तो बीच में एक ऐसे ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, उनको बोला जाता था कंपाइलर। और ये क्या करते थे, जो इंसान के द्वारा लिखा जाता था वो सोर्स कोड, और वो सीधे उसको मशीन भाषा यानी कि 0 1 में कन्वर्ट करने का काम करते थे। तो ये कहलाते थे कंपाइलर। और कंपाइलर की फैसिलिटी थी, मतलब एक सुविधा थी कि वो जितने भी एक पेज में 100 इंस्ट्रक्शन भी लिखे तो एक साथ उसको 0 1 यानी मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम कर देता था। तो इनको बोला जाता था यहाँ पे कंपाइलर, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, चलिए कंपाइलर के बारे में और थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। यानी कि कंपाइलर जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने का काम करता है, EXE फाइल, ठीक है। सोर्स कोड को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है और ये कोड जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल के मतलब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है EXE फाइल उसको ऑब्जेक्ट फाइल में बदलने का, या ऑब्जेक्ट फाइल वो कहलाते हैं। प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात करें हम इसके अलावा दूसरे शब्दों में, तो प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो जाने के बाद स्वतंत्र रूप से EXE फाइल बन जाता है, मतलब जिसको कहीं भी बिना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए कंप्यूटर की जो कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। कंपाइलर जो होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है। इसकी कार्य करने की गति काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि एक बार में सारे जो कोड है उसको कन्वर्ट कर देता है। मेमोरी में अधिक स्थान घेरता है, क्योंकि ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, और यदि कोई एरर आती है तो एरर मैसेज शो करता है। तो ये तो हो गया है कंपाइलर के बारे में। नेक्स्ट जो होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जैसे सोर्स कोड है, सोर्स कोड को 0 1 में कन्वर्ट करेगा और 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद उसको रन भी कर देगा, मतलब एग्जीक्यूट भी कर देगा। तो कितने काम कर रहा है, एक ये काम कर रहा है बदलने का और दूसरा रन करने का। तो पर ये 10 एक पेज में 10 कोड है, 10 लाइन है, तो एक एक लाइन को यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। तो इसकी कार्य करने की गति जो है धीमी होती है और एरर आने की संभावना यहाँ पे कम होती है। अगर आती भी है तो ढूंढने में आसानी होती है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन भाषा में करेगा और साथ में उसको रन भी करेगा। मतलब इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और उनको रन भी करेगा। ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। और इंटरप्रेटर मेमोरी में कम स्थान घेरता है, क्योंकि प्रोग्राम की हर लाइन को बारी बारी से चेक करता है, और यदि लाइन में कोई एरर होती है तो यह तत्काल एरर मैसेज शो करता है, और जब तक उस गलती को सुधार नहीं दिया जाता तब तक है आगे नहीं बढ़ता। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। कुछ अंतर देख लेते हैं, जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो किसी मतलब कंपाइलर जो होता है किसी एक प्रोग्राम में लिखे सोर्स कोड को एक साथ हाई लेवल में परिवर्तित कर देता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, और एक एक करके करता है। यहाँ पे कंपाइलर में सिंटैक्स एरर के साथ मतलब सिंटैक्स एरर एक साथ यहाँ बाद में बताता है, परंतु ये हर बार हर एक इंस्ट्रक्शन में बता देता है। कंपाइलर की बात करें तो सोर्स कोड को अनुवाद करने में समय और प्रोसेसिंग कम लगती है, परंतु इंटरप्रेटर में समय और प्रोसेसिंग ज़्यादा लगती है।
इसमें डिबगिंग मतलब एरर ढूंढना आसान नहीं है, परंतु इसमें एरर ढूंढना आसान है। तो ये बेसिक चीज़ें हमको देखने को मिलती है। यदि आप एमपीपीसी और व्यापम संबंधी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलती है वीकली 500 ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे मिलेंगे, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलेगी। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं जो कि फ्री है, और करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास कराया जाता है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है। रोजाना 7 बजे इसका अभ्यास होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ पे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करके यहाँ पे आपको प्रोमो कोड डालना है सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी। आप यहाँ पे एमबी के बेस्ट फैकल्टी से जी के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और ये चालू हो चुका है 11 फरवरी से। एमबीबीएससी प्रीलिम्स 2020 की चैंपियनशिप चल रही है, और चैंपियनशिप के अंतर्गत जो स्टूडेंट यहाँ पे टॉप रैंकर रहेंगे, टॉप 3 रैंकर रहेंगे, उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और अचीवर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको एमपीबीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन चाहिए। तो यहाँ पे 11 फरवरी से ये क्लासेस शुरू हो चुकी है, और डेली यहाँ पे अलग अलग समय पर यहाँ पे क्लासेस चल रही है। इसके साथ यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। 60 दिनों का यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे है, और लाइव एमसीक्यू की रिवीजन बैच यहाँ पे चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगे जो लेक्चर आपको शो किए जाएंगे या आप जो लेक्चर पढ़ेंगे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको मार्गदर्शन होगा, और 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल चूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में आपको जा करके यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा, और अपने प्लान के अनुसार आप अपनी सुविधा के अनुसार इन प्लान को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, इससे आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और लेट्स क्रैक इट। अब बात करते हैं किसकी, लिंकर की। लिंकर मतलब क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट फाइल में यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट फाइल होती है, ठीक है। जो सोर्स कोड होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्ट के द्वारा लिंकर क्या करता है, लिंकर जो लाइब्रेरी है सब चीज़ का यूज़ करके यहाँ ईएक्सी फाइल बनाने का काम करता है। और लोडर जो होता है, लोडर लाइब्रेरी से कुछ चीज़ों को लोड करने का या एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करने का काम करता है रैम में। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एक तो होता है लोडर, मतलब एक होता है देखिए ये हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लिंकर, हमने लिंकर क्या करता है, लिंक करने का काम करता है ईएक्सी ऑब्जेक्ट फाइल से। और उसके बाद जो लिंकर है ये देखिए लिंकर ने करा काम, और लोडर ने क्या करा, ईएक्सी फाइल को यहाँ पर लोड करने का काम करा रैम में। इसके अलावा एक और होता है डीबगर। डीबगर का मतलब क्या होता है, जैसे एरर आई, तो एरर आई तो क्या कहलाती है वो, बग। बग को दूर करना डीबग कहलाता है, और डीबग करने का काम जो करेगा वो डीबगर कहलाएगा। ये बेसिक रूप से आप समझ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो यूज़ होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है जो यूज़र द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होती है। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर ऑन होने से बस काम नहीं चलता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक डिब्बा है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें MS वर्ड, हाँ ठीक है, और जो भी इससे संबंधित सॉफ्टवेयर है वो हम देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट आता है, PPT, अकाउंटिंग में आपको टैली देखने को मिलता है, ठीक है। स्प्रेडशीट में आपको एक्सेल देखने को मिलता है, डेटाबेस में आपको MS एक्सेस देखने को मिलता है, DTP में आपको फोटोशॉप, पेज मेकर, मल्टीमीडिया में फ्लैश वगैरह अन्य चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। इसके अलावा जो यूजेस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, तो आप बता नहीं सकते कितने यूजेस हैं। जैसे आप MS वर्ड पढ़े हैं तो MS वर्ड के यूजेस आप बता दीजिए 5-6, ठीक है। जैसे कट कॉपी पेस्ट करना, लेटर टाइप करना, मेल मर्ज का उपयोग करना, एनवलप्स का उपयोग करना, फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल में आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं, यानी कि सैलरी शीट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल बना सकते हैं, फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हो, पिवोट टेबल बना सकते हो, और सॉर्टिंग फिल्टरिंग इस सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। पावर पॉइंट की अगर बात करते हैं, यहाँ PPT बना सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन, कोई भी आपको प्रस्तुति बनाना है स्लाइड के रूप में, तो उसका उपयोग यहाँ पे पावर पॉइंट के रूप में कर सकते हैं। एक्सेस, किसी ऑफिस का डेटाबेस बनाना है, कोई कॉलेज का, कोई यूनिवर्सिटी का, तो आप एक्सेस का उपयोग कर सकते हैं। वन नोट की अगर बात करें तो आप जो है नोट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, नोट्स बनाकर आप उसमें जो है ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारे उपयोग किसके हैं, एक MS ऑफिस के उपयोग माने जाते हैं। जिसमें आप MS वर्ड देखिए तो एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, यह एक कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है जो ऑफिस के सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसको अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। इस कंपनी के अध्यक्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स है, और MS ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम देख सकते हैं। इसमें MS वर्ड के अंदर पाए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर है वर्ड एक्सेल, मतलब MS ऑफिस के अंदर सॉफ्टवेयर जो है देखिए वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, इसके अलावा जो है नोट, वन नोट है, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है जो कि एक ऑफिस की ज़रूरत को पूरा करते हैं।
MS वर्ड का जो एनवायरनमेंट है आप देखिए क्विक एक्सेस टूल बार आपको नजर आएगा, टाइटल बार में टाइटल दिख रहा है और एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है, हेल्प बटन दिख रही है, उसके बाद आप रिबन डिस्प्ले ऑप्शन देख सकते हैं, कंट्रोल बटन है, उसके नीचे आपको नीचे जो है टैब नज़र आ रही है, ठीक है, टैब के नीचे आपको रिबन नज़र आ रही है, रिबन के अंदर आपको ग्रुप दिखेंगे, ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल मेनू है, बाकी सभी टैब है। ये टाइपिंग एरिया है, डॉक्यूमेंट विंडो इसको बोलते हैं। इसके अलावा आप रूलर देख सकते हैं, रूलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती हैं। उसके बाद स्क्रॉल बार भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती है। नीचे आप देख सकते हैं स्टेटस बार में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और यहाँ पे व्यू पेज व्यू बटन और जूम ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो ये हो गया कुछ MS वर्ड के बारे में। उसके बाद MS पावर पॉइंट की अगर बात करें तो ये पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, स्लाइड, हैंडआउट सभी प्रकार का मटेरियल जो है प्रेजेंटेशन के अंतर्गत तैयार किया जा सकता है। स्लाइड एक इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रेजेंटेशन है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को कंप्यूटर जो है स्क्रीन पर प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं एवं वेब पर भी पब्लिश कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम देखें एजुकेशन में, बिजनेस में, मतलब जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, मेडिकल, इंजीनियरिंग और रिसर्च के क्षेत्र में यहाँ पर प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। अब प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो यहाँ देखिए आपको प्रेजेंटेशन ये कंप्लीट रूप से दिख रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें भी क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रहा है, टाइटल नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देखें यहाँ तो आप देख सकते हैं जो देखिए जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, हेल्प है, कंट्रोल बटन है, टैब है, रिबन है। उसके अलावा आप देखें तो ग्रुप है, कमांड्स है, सभी दिख रहा है। ये स्लाइड आपको दिख रही है, स्लाइड व्यू ऑप्शन दिख रहा है और मेन स्लाइड जहाँ पे हम काम करना है, ठीक है। नीचे आपको स्टेटस बेसिक दिख रहा है और यहाँ देखिए व्यू बटन भी दिख रहा है और जूम ऑप्शन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये तो हो गया क्या पावर पॉइंट के बारे में। हम बात कर लेते हैं एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल एक MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से डेटा बेस पर जो है डेटा प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें डेटाबेस को मैनेज करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं जिसका प्रयोग करके डेटाबेस की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मीनू बार में नो मीनू, यहाँ मीनू तो हम चेंज टैब होती है तो मीनू यहाँ पहले हुआ करते थे। इसमें विभिन्न प्रकार के टूल बार्स होते हैं जो इनको रिबन बोला जाता है। इनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फिर से रिबन मतलब यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल, उसके बाद आप देखें हेल्प है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, कंट्रोल बटन है, टैब आपको दिख रही है, टैब के अंदर रिबन दिख रहा है, रिबन के अंदर ग्रुप के अंदर जो है कमांड्स दिख रहे हैं। फिर यहाँ आपको फार्मूला बार दिखता है जिसकी सहायता से हम डेटा को एडिट कर सकते हैं और ये शो होता है व्यू बटन से। सीट दिख रही है, सीट में आपको देखिए यहाँ पे ABCD दिख रहा है, ये कॉलम नेम कहलाते हैं। 1 2 3 दिख रहा है, ये रो नेम कहलाते हैं। दोनों से मिलकर एक चौकोर बॉक्स से बनता है, इसको बोला जाता है सेल। और प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जो कि कॉलम नंबर और रो नंबर से मिलकर बना होता है, ठीक है। कंप्लीट रूप से हम जो है सेल में जो है काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए सीट ऑप्शन होते हैं, सीट 1 2 3 4 प्लस बटन से हम ला सकते हैं। स्टेटस बार दिख रहा है, सीट व्यू ऑप्शन और जूम ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, MS एक्सेस की। MS एक्सेस भी MS ऑफिस का एक पार्ट है जो कि डेटाबेस से संबंधित काम करता है, जैसे कि टेबल बनाना, क्वेरी बनाना, फॉर्म बनाना, रिपोर्ट बनाना, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो टेबल होते हैं, टेबल इस प्रकार से होते हैं, क्वेरी हमारी ज़रूरत के अनुसार काम कर सकते हैं। फॉर्म में हम डेटा की मतलब जो है डेटा को डिस्प्ले और डेटा को ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्ट में हम जो है कंप्लीट रूप से समरी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक्सेस की अगर बात करें तो ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार, फिर आपको टाइटल बार नज़र आएगा। बाकी ये चीज़ें मैंने पहले बता चुका हूँ। इसके बाद टैब आपको दिख रही है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आपको देखिए होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ टेबल जो ऑप्शन है, टेबल दिखता है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट है एक्सेस के, डेटाबेस के, वो दिखते हैं। यहाँ पे आपको टेबल क्रिएशन विंडो दिख रही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है, एक नेक्स्ट, प्रीवियस है और सर्च बटन यहाँ दिख रहा है। स्टेटस बार आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आपको जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन दिख रही है स्टेटस बार से संबंधित। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने देखे थे। कंप्यूटर को मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिनकी सहायता से हम जो कंप्यूटर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे तो देखिए डिस्क डीफ्रेगमेंटर, जो कि अनावश्यक रूप से स्पेस होता है डिस्क में, उसको मैनेज करने के लिए। स्कैन डिस्क होता है, डिस्क को स्कैन करने के लिए। डिस्क क्लीनअप होता है, एंटीवायरस होता है, डिस्क चेकर होता है, सिस्टम प्रोफाइल्स होती है, प्रोफाइल वायरस, यहाँ देखिए वायरस स्कैनर होता है, डिस्क क्लीनर होता है। तो सारे जो है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है लैंग्वेज तो हम बाद में देखेंगे। यहाँ हमको देखने को मिलता है कुछ DTP सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पे जो है हमने देखे थे DTP सॉफ्टवेयर भी यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ सॉफ्टवेयर देखे थे तो DTP के अंतर्गत डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि
जो फोटोशॉप है, पेज मेकर, मल्टीमीडिया के अंतर्गत हम देखें तो टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, साउंड, वीडियो, इन सभी पे जो काम करे, डेटाबेस, मतलब देखिए अकाउंटिंग में आपको टैली देखने को मिला था, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा सॉफ्टवेयर से संबंधित सारी चीज़ यहाँ कंप्लीट हो गई। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, उसको भी आप ज्वाइन मतलब डाउनलोड करके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, देखिए पहले हम हार्डवेयर देखे थे, फिर हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में बात की। सॉफ्टवेयर होता क्या है, कंप्लीट रूप से हमने देखें कैसे बनता सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाने। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर प्रोग्राम, लिंकर, लोडर, डिबगर, इन सभी के बारे में देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स देखें ऑपरेटिंग सिस्टम के, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे हमने जाने। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, लोडर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, डिबगर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस जो है उसके यूजेस हमने देखें, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, वन नोट है। तो इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से जाना। ठीक है, जो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, ये इतने प्रकार की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद जो है हम लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। यदि आप एमपीपीसी और व्यापम संबंधी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलती है वीकली 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे मिलेंगे। और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलेगी, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं जो कि फ्री है। और करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास कराया जाता है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है। रोजाना 7 बजे इसका अभ्यास होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करके यहाँ पे आपको प्रोमो कोड डालना है सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी। आप यहाँ पे एमबी के बेस्ट फैकल्टी से जी के यहाँ पे पढ़ सकते हैं और ये चालू हो चुका है 11 फरवरी से। एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की चैंपियनशिप यहाँ चल रही है और चैंपियनशिप के अंतर्गत जो स्टूडेंट यहाँ पे टॉप रैंकर रहेंगे, टॉप 3 रैंकर रहेंगे, उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और अचीवर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन चाहिए। तो यहाँ पे 11 फरवरी से ये क्लासेस शुरू हो चुकी है और डेली यहाँ पे अलग अलग समय पर यहाँ पे क्लासेस चल रही है। इसके साथ यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। 60 दिनों का यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे है और लाइव एमसीक्यू की रिवीजन बैच यहाँ पे चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगे जो लेक्चर आपको शो किए जाएंगे या आप जो लेक्चर पढ़ेंगे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको मार्गदर्शन होगा। और 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल चूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में आपको जा करके यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा और अपने प्लान के अनुसार आप अपनी सुविधा के अनुसार इन प्लान को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, इससे आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और लेट्स क्रैक इट।